नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं XRP रिपल कॉइन के बारे में। इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट जो है मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और वो किस तरीके से पॉइंट होंगे जो आपको प्रॉफिट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस XRP जो कॉइन है उसके बारे में पॉइंट्स रहेंगे और हर पॉइंट के अंदर मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी पॉइंट आपके प्रॉफिट को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जनरली इस XRP के बारे में क्या है और इसके बारे में जानते हैं। रिपल इज ए मनी ट्रांसफर नेटवर्क डिजाइन टू सर्व द नीड्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। XRP, a cryptocurrency tailored to work on the Ripple network, is consistently listed among the top 5 cryptocurrencies by market capitalization. Despite its ambitions, Ripple is currently tied up in legal troubles with the Securities and Exchange Commission (SEC), although that's hardly prevented XRP from surging in value with other cryptos. रिपल एक मनी ट्रांसफर नेटवर्क है। इसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री सर्विस की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। XRP रिपल नेटवर्क पर काम करने के लिए तैयार एक क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में शामिल है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद रिपल प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ कानूनी परेशानियों में बंधा हुआ है। हालांकि ये शायद ही XRP को अन्य क्रिप्टो के साथ मूल्य में वृद्धि से रोकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज रिपल। रिपल का अपन नाम सुनते रहते हैं और किसी भी आप साइट पे देखोगे या फिर किसी भी ऐप में देखोगे तो XRP और रिपल दोनों का नाम एक जगह आता है। तो जानते हैं रिपल है क्या। रिपल is a payment settlement system and currency exchange network that can process transactions around the world. The idea is that Ripple serves as a trusted agent in between two parties in a transaction, as the network can quickly confirm that the exchange went through properly. Ripple can facilitate exchanges for a variety of fiat currencies, cryptocurrencies like Bitcoin, and even commodities like gold. Ripple was designed from the very beginning to essentially be a replacement for SWIFT, a leading money transfer network, or to otherwise replace the settlement layer between major financial institutions, says Pat White, CEO of Bitway. Ripple एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम और करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क है जो दुनिया भर में ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया कर सकता है। रिपल ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज, जो रिपल ट्रांजैक्शन होता है ये दो पार्टीज के बीच एक ट्रस्टेड एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नेटवर्क जल्दी से कंफर्म कर सकता है कि एक्सचेंज ठीक से हुआ या फिर नहीं हुआ। रिपल बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ तक कि गोल्ड जैसी वस्तुओं के लिए एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है। बिटवेव के CEO पैट वाइट कहते हैं रिपल को शुरू से ही स्विफ्ट, एक लीडिंग मनी ट्रांसफर नेटवर्क है, के लिए मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच सेटलमेंट लेयर को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये जो बातें हैं रिपल के बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है कि व्हाट इज XRP। रिपल के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं XRP क्या है। तो XRP इज ए क्रिप्टोकरेंसी दैट रन्स ऑन द XRP लेजर, ए ब्लॉकचेन engineered by Jed McCaleb, Arthur Brito, and David Schwartz. McCaleb and Brito would go on to found Ripple and use XRP to facilitate transactions on the network. You can buy XRP as an investment, as a coin to exchange for other cryptocurrencies, or as a way to finance transactions on the Ripple network. Notably, XRP's blockchain operates a little differently than most other cryptos.
Other cryptocurrencies open their transaction ledgers and verification process to anyone who can solve complex equations quickly. But transactions are secure as the majority of ledger holders must agree with the verification for them to be added. XRP क्रिप्टोकरेंसी है। XRP का एक क्रिप्टोकरेंसी है जो XRP लेजर पर चलता है। ये ब्लॉकचेन है जिसे जेड मैकलेब, आर्थर ब्रिटो और डेविड श्राड्स इंजीनियर्स द्वारा तैयार किया गया है। मैकलेब और ब्रिटो ने रिपल की खोज की है और नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए XRP का उपयोग किया है। ठीक है, आप XRP को क्रिप्टो करेंसी के रूप में या रिपल नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट के तरीके के रूप में खरीद सकते हैं। XRP का ब्लॉकचेन अधिकांश अन्य क्रिप्टो की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से संचालित होता है। अन्य क्रिप्टो करेंसी अपने एक्सचेंज के बही खाते और वेरिफिकेशन प्रोसेस को किसी के लिए भी खोलते हैं जो जटिल समीकरणों को जल्दी से हल कर सकता है। लेकिन लेनदेन सुरक्षित है क्योंकि अधिकांश खाता धारकों को उन्हें जोड़ने के लिए सत्यापन के साथ सहमत होना पड़ता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस तरीके से ये XRP काम करता है। रिपल और XRP में ये डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से कौन सा प्लेटफॉर्म है और कौन यूज करता है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता लग गया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसके बारे में कुछ डेटास है कि अभी क्या इसकी वैल्यू चल रही है प्रेजेंट टाइम में और इसकी अभी लास्ट 24 घंटे के अंदर इसकी वैल्यू कितनी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, तो 24th लो वैल्यू है। अभी 24 आवर्स के अंदर लो वैल्यू लगभग कितनी थी, 109.15, 109 रुपए के समथिंग। और अभी जो हाईएस्ट वैल्यू जाके आई है वो है लगभग 136.80, 136 रुपए जाके आई है। ठीक है, अभी 24 घंटे की बात चल रही है। अभी 24 आवर्स का अपन एनालिसिस कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू मैक्सिमम इतनी जाके आई है। ठीक है, और मिनिमम इतनी थी। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका है 1017327620 ये रुपीस के अंदर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर है लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, और ये वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है, टोटल सप्लाई और प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू। मार्केट कैप रैंक है इसकी 4th। मार्केट कैप रैंक का मतलब होता है मार्केट के अंदर XRP की कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यूएबल क्रिप्टो है, उस तरीके से मार्केट निकाला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक। और लास्ट वन इज मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल कितना इस पर इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से ये कुछ डेटास हैं और आपको समझ आ गए होंगे। और लास्ट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो वैल्यू चल रही है लगभग 124 के समथिंग अराउंड घूम रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस XRP के बारे में डेटास है और हम आगे बात करने वाले हैं कि इस पर इसका जो ग्राफ है किस तरीके से काम करता है, आप किस तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें हम देखेंगे इसके ग्राफ के अंदर। तो आइए चलते इसके ग्राफ के ऊपर। है गाइस, ये रहा XRP का ग्राफ। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जिसमें अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू है वो लगभग 124 के समथिंग चल रही है। ठीक है, अभी कुछ क्या साइड पे अपडेट हुआ नहीं है तो इसकी वैल्यू जो 1111 जो 111 दिखा रहा है वो कुछ मिस्टेक है। बाकी हम इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो वैल्यू चल रही है ना लगभग 124 123 के समथिंग इसकी वैल्यू स्ट्रगल कर रही है। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है लगभग 136 के ऊपर जाके आई है। अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर इसकी वैल्यू 136 जाके आई है और प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू लगभग 124 के समथिंग है। ठीक है, मैक्सिमम अभी इसका जो ग्राफ गया था अभी कुछ दिनों से लास्ट 3 मंथ या फिर लगभग आई थिंक 2018 के बाद जो इसका ग्राफ गया मैक्सिमम 150 के अराउंड इसका ग्राफ जाके आया है। इसकी मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 215 या फिर 218 215 या 218 के समथिंग गई थी। कब गई थी, 2018 के अंदर। उसके बाद में इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था और अब जो इसका ग्राफ है वापस से पंपिंग करना स्टार्ट किया है और मैक्सिमम जो वैल्यू है 150 के अराउंड जाके आई है।
और प्रेजेंट टाइम पे जो इसकी वैल्यू चल रही है वो चल रही है 124। इस तरीके से ग्राफ काम कर रहा है और इसका जो ग्राफ है बहुत दिनों तक 50 के अराउंड घुमा है, 50 के अराउंड घुमा है, 20 से ऊपर चला है। ठीक है, जैसे 2021 में ये इसने एंट्री ली है, उसके बाद जो इसका ग्राफ है उसके बाद में ये धीरे धीरे पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया और पंपिंग करते 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 आज 150 के समथिंग पहुंच चुका है। और अब जो है प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू है लगभग 124 126 के अराउंड इसकी वैल्यू घूम रही है। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं कि इसका जो ग्राफ है इस तरीके से काम तो कर रहा है, तो अब इस ग्राफ को पढ़ना किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से सोच कर इस पर अपन पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर नहीं करें, ये हमें देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन इस पे इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। ठीक है, तो अपन आते हैं उसी बात पे। ये रहा अपना पॉइंट और ये रही अपनी स्लाइड। बात करते हैं इस पे। ठीक है, इसका जो ग्राफ है लगभग इस तरीके से काम कर रहा है। इसका ग्राफ ऐसे घूमते 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 इस तरीके से 150 के समथिंग जाके आया, फिर वापस से स्ट्रगल कर रहा है और इस तरीके से ये काम कर रहा है लगभग। ठीक है, ये जो प्रेजेंट टाइम पे जो इसकी वैल्यू है लगभग 124 के आसपास स्ट्रगल कर रही है। अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर 136 के समथिंग ये जाकर आया है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो लगभग 150 के अराउंड जाके आया है। तो मैक्सिमम है ये कुछ दिनों में। और ये दोनों जो है ये प्रेजेंट टाइम पे है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम पे अभी जो वैल्यू चल रही है और ये जो है अभी मैक्सिमम जाके आया लास्ट 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, अभी ये जो है अप्रैल मई के अंदर ही अच्छा सा स्टार्ट किया इसने पंपिंग देना। बात करते इस टाइम पे जो इसकी वैल्यू थी लगभग 30-40 के आसपास इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। सॉरी, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपन इस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात कि अपन इस पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं करें। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो है मार्केट क्राइसिस चल रहा है, मार्केट क्रैश चल रहा है, सारा का जो मार्केट है बिल्कुल नीचे चल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी XRP पंपिंग ले रहा है। ठीक है, XRP पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मार्केट क्रैश का। इसका मतलब ये है कि XRP एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मार्केट का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसको देखते हुए ये लगता है कि इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है वापस से उठने वाला है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइम है आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टाइम पर। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसकी ग्राफ जो है 150 के समथिंग जाके आया है और इस टाइम 124 के आसपास है। तो इसका जो ग्राफ है वापस से 150 के अराउंड वापस से जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में लगभग कि क्या होता है जब कोई ग्राफ जाके आता है तो उसके बाद वापस से वो ग्राफ वो पॉइंट रीच जरूर करता है। तो इसी से हम यही सीखते हैं कि अगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे 124 वैल्यू है और 150 गया हुआ है तो हमें इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये 150 जाएगा और 150 नहीं जाएगा। ये अगली बार जब ग्राफ उठेगा ना तो 180 200 के समथिंग ये ग्राफ जाएगा और आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल ही ये पंपिंग करना स्टार्ट कर दें। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। हो सकता है 124 से 120 भी आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगा दिया और आप आज ही से इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो आपको सोचना होगा कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सब कुछ जानते हैं, ग्राफ नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, इस पर जिसने कॉइन ले रखा है वो सेल करे या फिर नहीं करे। ठीक है, तो जिस बंदे ने भी इस पर सेल, मतलब जिस बंदे के पास भी इसके कॉइन्स हैं तो वो सोचता है कि यार मैं सेल कर दूं, आज प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि आज इसकी 124 है,
ठीक है। किसी भाई ने इस पे जो पैसा लगा रखा होगा वो 140 पे भी लगा रखा होगा, और किसी भाई ने पैसा 100 के ऊपर भी लगा रखा होगा, और किसी ने शायद 70 के ऊपर भी लगाया होगा, मतलब अंडर 100 भी लगाया होगा और 100 से ऊपर भी लगाया होगा। ठीक है। तो इन तीनों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रॉफिट देके जाएगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देके जाएगा, और आपको लॉस में नहीं बेचना है। आपको लॉस में इसलिए नहीं बेचना है कि इसका ग्राफ जो है वापस से ऊपर जरूर उठेगा। आपको ये विश्वास करना है इस कॉइन पे, आपको पैसेंस रखना है, आपको वेट करना है, क्योंकि इसका ग्राफ वापस से जरूर आएगा। और आपने अगर गलती कर दी, 140 पे आपने खरीद रखा है, 124 पे आप बेचते हैं, तो आपको लॉस तो होगा ही होगा। इसके बाद आप किसी भी कॉइन में अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, और अगर आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है। तो जिसने कॉइन परचेज कर रखा है, रुको थोड़ा, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ग्राफ की अगर आप एनालिसिस देखें तो उस पर होता क्या है कि अगर कोई ग्राफ जो है मैक्सिमम पॉइंट पे जाके आता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके आता है, और अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पता है कब करना है? इस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। कभी भी भूल कर इस पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट ना कर दे। ठीक है। इस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आपको कैसे पता लगेगा कि ये ही पॉइंट ऊपर लास्ट है? तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि ये कब से यार पंपिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। कब से पंपिंग करना है, पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, और आप पंपिंग करते हुए 2 दिन हो गए और उसके बाद आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि पंपिंग कर रहा है और पंपिंग के बहुत टाइम होगा, आप इस पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक, और आपको भारी लॉस झेलना पड़ सकता है। आपको जब पैसा इन्वेस्ट करना है तब इसका ग्राफ वापस से नीचे आता है, या फिर हल्का सा पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया और आपको लगता है कि इस पर पैसा मिल सकता है, तो आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको कब पैसा इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट नहीं करना है, कब सेल करना है, कब सेल नहीं करना है। ठीक है। उस तरीके से काम करता है। ठीक है। हाँ, सॉरी, सेल का नहीं बोलना, सेल के बारे में बात करते हैं कि आपको कब पैसा सेल करना है और कब नहीं करना है। तो इसके बारे में हम छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपने पैसा लगा रखा था 50 पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने पैसा लगा रखा था 50 पे और इसकी जो वैल्यू है लगभग 70 पहुंच गई, ठीक है, 80 पहुंच गई, तो आप क्या करते हैं यार, आप सोचते हैं कि प्रॉफिट हो गया, अपन निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका ग्राफ 170 80 तक जाएगा, तो इसका ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है इसका ग्राफ। ठीक है। अपन को पता नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप एक ही चीज करें। मान लो आपने इन्वेस्ट कर रखा है 10,000 रुपए, ठीक है, तो आप क्या करो, आपका प्रॉफिट हो गया 80 पे लगभग, या आपको मान लो 16,000 रुपये समथिंग आपको प्रॉफिट हो गया। टोटल 10,000 से 16,000 रुपये हो गया आपके। तो आप क्या करो, आपको रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा, तो आप क्या करो, इस पे से पैसा निकाल लो, आप 10,000 रुपये निकाल लो, ठीक है, लेकिन आप है ना 80 पे आप 6,000 रुपये वापस से छोड़ दो, ताकि अगर फ्यूचर में इससे भी ऊपर वैल्यू जाती है तो आपको प्रॉफिट और भी देकर जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल करना है, बाय करना है, इस तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ पढ़ना है और उसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी पॉइंट को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई आपका भाई इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में मार्केट में पैसा लगाता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह की वीडियो इस YouTube चैनल पे आपको और मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके गाइस, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।